दोस्तों एनडीए के प्रत्याशी कहीं भगाए जा रहे हैं तो कहीं पर उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं, वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं। मंच से रैलियां करना शुरू कर चुके हैं। आखिर बिहार में क्या चल रहा है? क्या 20 साल तक नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया है? इन सभी बातों को हम जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। धन्यवाद महिमा जी। ज- सर, 20 साल तक क्या नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है? अभी तक तो नीतीश कुमार के बड़े गुणगान होते थे, सुशासन बाबू कहे जाते थे, लेकिन अब जेडीयू के चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, भगाए जा रहे हैं। लिटरली वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं आप वापस जाइए, आपने कुछ नहीं किया है। क्या चल रहा है आखिर बिहार में? देखिए, अगर बिहार के इलेक्शन को आप देखें शुरू से, तो विधानसभा इलेक्शन की सुगबुगाहट बिहार में शुरू हुई थी, तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किनारे करने, नीतीश कुमार को बीमार बताने, नीतीश कुमार के हम्म। स्वास्थ्य खराब बताने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि भाई पिछली सरकारों ने बड़ी गड़बड़ की है, क्योंकि भारतीय हम्म। जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। नीतीश कुमार के गुणगान भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती, और सुधार कुछ हुआ नहीं है पिछले 10 साल में। सारे आरोप आप किस पे लगाएं? आपने पीके को भेजा था कि वो मदद करेंगे कुछ भारतीय जनता पार्टी की, उनका भी पासा उल्टा पड़ गया। वो नुकसान पहुंचा रहे भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हम्म। उनको बैकफुट पे किया गया। और दूसरी चीज जो है, जो चाणक्य जी पासे फेंक रहे हैं बिहार में, वो सब पासे उल्टे पड़ते हुए जा रहे हैं। चाणक्य जी के दिमाग में ये था कि कुछ पीके को भेज दो, जो स्वर्ण और हम्म। अगड़ा वोटर है उसको ये कंट्रोल करेंगे, और बाकी पिछड़े में और दलितों में हम चिराग पासवान की हेल्प लेंगे, और बाकी हम्म। यादवों में उसमें जो नित्यानंद राय हैं, अपने गिरिराज सिंह हैं, इनसे एक माहौल बनाया जाएगा। हम्म। अब अगर आप बात करते हैं क्या गिरिराज किशोर जो है, गिरिराज सिंह जो है, वो अपने भूमिहार समाज में इतने लोकप्रिय हैं कि उनके कहने से वो चार विधानसभा प्रभावित कर दें, मुझे तो लगता नहीं है। क्या हम्म। नित्यानंद राय जो यादव समाज से आते हैं, वो तेजस्वी की और लालू की टक्कर लेने की हैसियत रखते हैं? ये आप सोच हम्म। लीजिए। तो इस तरह से जितने नेता, अपने संग्राम सिंह की क्या औकात है वो सबके सामने। तो क्या इन हम्म। लोगों के बलबूते भारतीय जनता पार्टी बिहार जीतना चाहती है? क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग नेता आपको दिखाई देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा हुआ नहीं है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी के पास पिछले 20 साल में कुछ कहने को नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी नए नए पैंतरे अपना रही है। और हम्म। ये शुरू से टारगेट किया हुआ है बिहार के चुनाव को। चाहे आप देखें बिहार के चुनाव की तारीखों की घोषणा करना। अब आप हम्म। देखिए, बिहार बिहार में एक चंक में भी हो सकता था, लेकिन चलिए आपने 2 चंक में चुनाव किया, तो आपने त्योहारों के बीच में वोटिंग को किया है, त्योहारों के बीच में हम्म। आपने नॉमिनेशन किया है। दिवाली के दौरान, छठ के दौरान, जो सबसे बड़ा पर्व बिहार में होता है, छठ के हम्म। दौरान आप जो है चुनाव कराने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने ये सोचा था कि जो बिहारी भाई, श्रमिक भाई बाहर काम करते हैं हम्म। दूसरे राज्यों में, वो बिहार में आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन उन्होंने तो बिहार में जाके और पोल पट्टी खोल दी है। जैसे बिल्कुल। दूसरे राज्यों में हो रहा है, इसी तरह से हम्म। बिहार में होगा। वो उल्टा जागृत कर रहे हैं अपने लोकल लोगों को। इसके अलावा राहुल गांधी जैसे बीच में थोड़े ठंडे पड़ गए थे, और राहुल हम्म। बीच में चर्चाएं इन्होंने चलाने की कोशिश की थी कि महागठबंधन टूट गया है, कांग्रेस में और आरजेडी में तलवारें खींची हुई हैं, और गठबंधन तो टूट गया है, बाकी अलाइज भाग गए हैं। वो कहीं कुछ ऐसा हम्म। दिखाई नहीं देता है। एक मंच पे तेजस्वी और राहुल गांधी जा रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने देखा कि तेजस्वी का जो मैनिफेस्टो आया, उससे एक बार तो हम्म। कांग्रेस भी सकते में आ गई, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग जो बिल्कुल। मैनिफेस्टो आया है, उसमें ये इतने लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हुँ, बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन उसको हुँ। इन्होंने नाम दिया है कि भाई तेजस्वी की प्रण कसम, और लेंगे, तेजस्वी प्रण बोला तेजस्वी था। का जी। प्रण, और तेजस्वी का जो वायदा, ये जो बोला गया हुँ, है, क्योंकि तेजस्वी को इससे फायदा ये मिलता हुआ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जो सीमित समय के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ये हुँ, काम किया है। इसलिए जनता के लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास को देखते हुए तेजस्वी की रैलियों में काफी भीड़ आ रही है। और उसके हुँ, बेमुकाबले अगर आप इधर देखते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री की मीटिंग हो, यहाँ तक कि अमित शाह हुँ। की मीटिंग में भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। खाली आ रही हैं, आपस बिल्कुल। में दौड़ाए जा रहे हैं लोगों को।
तो ये हुँ, जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी बिहार में नहीं है, जितनी हुँ, गोदी मीडिया बता रहा है या जितना शगुफा छोड़ा जा रहा है। हुँ। जी। बिल्कुल और राहुल गांधी ने आज जैसे मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई कहे कि आप यहाँ पर आकर डांस कर दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे, तो वो डांस भी करने लगेंगे। तो बिहार को इतनी बुरी तरीके से जीतने की कोशिश क्यों की जा रही है कि नरेंद्र मोदी करीब 1 हफ्ते तक वहाँ पर रैलियाँ करने वाले हैं। इससे अलावा भी वो बिहार में उनका पूरा फ़ोकस है। क्या हो जाएगा अगर बिहार में चुनाव हार गए तो? नहीं देखिए, राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान देके ऐसे मौके दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारा भारतीय समाज है, वो इस तरह की हुँ, भाषा को पसंद नहीं करता है। मैं उनके इस भाषण से, उनकी इस लैंग्वेज से इत्तेफाक नहीं रखता। आपके पास हुँ, कहने को दुनिया भर के एजेंडे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के उसी राज्य की वेशभूषा ग्रहण कर लेते हैं, उसी हुँ, राज्य की बोली बोलने लगते हैं, उसी राज्य के कपड़ों में रंग रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं और ये प्रोपेगेंडा उनका लगातार पिछले 10 साल तो चला। वो 11वें साल आके बिल्कुल। थोड़ा लोकसभा में अटका। अब आप हुँ। देखिए कि मुझे तो याद आता नहीं है कि पिछले 11 साल में कभी इन्होंने छठ पूजा में जाने की बात करी हो और यहाँ हाँ, दिल्ली में बिल्कुल, ये सवाल भी एकाएक। बहुत ज़्यादा उठ रहे थे कि बीजेपी के वो नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, जो हरियाणा में बैठे हैं, जो देश के किसी दूसरे राज्य में बैठे हैं, वो सभी अब छे छठ का डाला उठाकर चल रहे हैं। अचानक से छठ इतना लोकप्रिय हो गया बीजेपी के अंदर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी चीज को इवेंट बनाने के लिए हुँ, माहिर है, वो तो जानी ही जाती है इसीलिए। अब बिल्कुल। आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री जी घाट पे आएंगे, यमुना के घाट पे आएंगे, इसके लिए कई दिन से कितना जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा था। हुँ, एक नकली यमुना बना दी गई। उस जी। यमुना में पीने का जो दिल्ली में पीने का पानी आता है वहां के निवासियों के लिए, उनका हुँ, पानी बंद करके वो साफ पानी, पीने का पानी से नकली यमुना बना दी गई, क्योंकि उसमें हुँ, प्रधानमंत्री जी जो है अर्घ देंगे और वो छठ पूजा मनाएंगे और माहौल बनाया हुँ, गया। जो बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं, चाहे वो अंजना कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, सबको लाके मुख्यमंत्री के साथ एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन हुँ, यहाँ पे हमें देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक और दूसरा जो है बीबीसी की एक इस तरह की रिपोर्ट आई जिसने सच्चाई सबके सामने रखी और उससे कहीं ना बिल्कुल। कहीं शायद मोदी जी डर गए और वो घाट पर हुँ, गए ही नहीं। तो आप गए नहीं, तो आपने छठ पूजा की नहीं, तो आपने छठ पूजा की नहीं, तो क्या बिहारी इससे बुरा नहीं मानेंगे क्या? क्या हुँ, बिहार के लोग इससे खुश होंगे क्या? बिहार के लोग कहीं ऐसा तो ना इससे आप नाराज हो जाएं कि आपने इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, इतना सारा कुछ हुँ, किया और उसके बाद आपने छठ माई की पूजा नहीं की, तो कहीं छठ माई नाराज होकर आपको शाप ना दे दे, आपको कुछ उल्टा हुँ, सीधा ना कर दे। तो ये भी तो बिल्कुल। विचार कर रहे होंगे बिहार में लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री हुँ, जी ने बिहार में क्या किया है पिछले 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार में, उसका जो खाका प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और इनकी पार्टी को रखना चाहिए। भारतीय हुँ, जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री हैं। उन्होंने बिहार के लिए पिछले 5 साल में क्या-क्या काम किया है, अगले हुँ, 5 साल में वो क्या-क्या काम करेंगे, मुझे लगता है अगर वो खाका रखें तो बहुत अच्छी बात है। इधर-उधर की बात करना, ये जुमलेबाजी करना, ये तो हुँ, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। अब उनको इससे निकलना होगा। क्योंकि हुँ, आप ये देखिए कि अभी बदलाव की बेला वहां नजर आ रही है और जिस बिल्कुल। प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने अपने मन चाहे लोगों को टिकट देने का काम किया है। कई जगह ऐसे लोग गए हैं, हुँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि उनको भगाया जा रहा है। उनके लोकल हुँ, लोग ही उनको सपोर्ट करने को राजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता उनके प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप हुँ, प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं तो चुनाव में वोट कैसे डलवाएंगे, आप उनके बूथ को कैसे मैनेज करेंगे? ये कई हुँ, सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई हैं और जो भीड़ आ रही है, भीड़ भी आप किसी तरह लेके आते हैं, लेकिन जो हुँ। विपक्षी भीड़ है, जो विपक्ष के खेमे में जा रही है, जो वो बुलाई गई महागठबंधन नहीं के होती, ये खेमे तो में भीड़ साफ जा तौर रही से है, दिखाई देता है कि वो वो अपने मन अपने से आप आए हुए भीड़ लोग आती हैं। है। जी, हुँ, उसमें क्या है कि युवा बड़ी तादाद में आ रहा है, जो लोकल युवा है हुँ, बिहार का, वो कहीं न कहीं वास्तव में परेशान है। देखिए नौकरी नहीं है, लोगों का काम नहीं है, आप बात करते हैं कि हम 12,000 ट्रेनें चलाएँगे और लोगों को हुँ, टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रहा है दूसरे राज्यों से और दिल्ली से बिहार जाने के लिए। तो सच्चाई वो जानते हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि 12,000 ट्रेनें कहाँ हैं? 12,000 ट्रेनों का शगुफ़ा आपने छोड़ दिया है। रेल मंत्री बता रहे हैं कि 12,000 ट्रेनें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कहाँ से चल रही है? 12,000 तो पटरियाँ भी नहीं है। तो बाद में जाँच करने पे पता चलता है कि जितने फेरे लगा रही हैं 1 महीने में ट्रेनें, वो फेरे हुँ, गिन के आप बता रहे हैं कि 12,000 चक्कर लग गए। तो इस तरह के भ्रमित करने वाले आंकड़े पेश करके
आप जनता को भ्रमित करके भरोना चाहते हो, हुँ, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतनी आसानी से इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिहार की जनता हुँ, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक होती है और वो इनको इस बार कुछ इस तरह का जवाब देगी। और बाकी बिल्कुल। देखते हैं चुनाव में क्या होता है, बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जी। हुँ। महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो आ चुका है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो का दूर-दूर तक अभी कहीं से कोई भी ज़िक्र सुनाई नहीं दे रहा है। ना ही अभी तक एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है साथ में। इस पर भी ज़िक्र होता है कि भाई होने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कैंसल कर दी गई और अब तक नहीं हुई है। तो अभी तक ना ही बीजेपी की तरफ से हमें कोई ऐसा मुद्दा सुनने में आ रहा है कि बहुत एकदम जनता को हार्ड हिटिंग मुद्दा हो, जैसे कि तेजस्वी यादव पलायन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई मुद्दा नहीं आ रहा है। तो जनता इन सब चीज़ों को किस तरह देख रही होगी? बीजेपी के पास क्या अभी कोई क्लैरिटी नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जनता बहुत सारे सवाल पूछ रही है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी से जनता ये सवाल पूछ रही है कि आप घुसपैठी कर रहे हैं। ये घुसपैठिए कुछ दिन पहले हरियाणा में थे, फिर दिल्ली आ हुँ। गए, अब ये बिहार में आ गए, थोड़े दिन बाद ये वेस्ट बंगाल और आसाम में चले जाएँगे। तो क्या उसके बाद उत्तर घुसपैठिए प्रदेश में प आ जाएँगे। जी, बिल्कुल। जी, प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री के साथ ही घुसपैठिए चल रहे हैं क्या? हुँ, आपने पिछले 11 साल में कितने घुसपैठियों को निकाला? पहले तो ये बताइए। दूसरा आप ये बताइए कि 11 साल से आपकी सरकार है, घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? घुसपैठिए हवाई यात्रा से आ रहे हैं, घुसपैठिए जमीन में पाताल में से निकल रहे हैं, घुसपैठिए सीमा से आ रहे हैं, क्योंकि जितने सीमा पे सुरक्षा बल हैं, सीमा की ज़िम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है। अमित शाह। तो इसका बिल्कुल। मतलब गृह मंत्रालय को अपनी ज़िम्मेदारी लेते सबसे पहला काम तो गृह मंत्रालय से आपको इस्तीफा देना चाहिए और आपको भारतीय जनता हुँ, पार्टी के लिए वर्करी करनी चाहिए। आप हुँ, दोनों चीजें एक साथ कैसे चला सकते हैं? आप ये भी आरोप लगाएं कि देश में घुसपैठिए आ रहे हैं और आप ये केंद्रीय गृह मंत्री भी बने रहे। दोनों चीजें आप एक साथ कैसे चला सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अभी साझा नहीं की है, ये कभी नहीं करते हुँ, हैं। आज तक इन्होंने केंद्र में भी संसदीय दल की मीटिंग कहाँ की है? प्रधानमंत्री हुँ, पद की शपथ ले ली है। एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सबको बुलाया था। आज तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग हुई नहीं है, जो हर हफ्ते हुँ, होती थी। इसके अलावा आप खाली उसी की बात मत करिए कि साझा मैनिफेस्टो या बाकी चीजें। इन्होंने तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं किया है। इन्होंने तो बिल्कुल। नीतीश कुमार को ये नहीं कहा है कि भाई यही हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हम जीत के आते हैं तो। हुँ, क्योंकि इनको तो कहीं संशय है कि भाई हम जीत के आएँगे कि नहीं आएँगे, और जीत के हुँ, आएँगे तो हमें तो तोड़-फोड़ वाली सरकार बनानी है, हमें तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाना है, तो पहले ही कैसे मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सारी समस्याएँ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पासे पड़ रहे थे अभी तक, जो उल्टे भी हुँ, फेंकते थे, वो सीधे हो जाते थे। आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पासे अगर आप सीधे भी फेंकते हैं, वो नीचे गिरते ही उल्टे हो जाते हैं और उल्टा मामला हुँ। चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बिहार में सफलता हासिल करेगी, ये सबसे बड़ा हुँ। सवाल है। जी। राहुल गांधी ने आज मंच से एक और बात कही कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में, यानी कि नीतीश कुमार को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी तक ये बातें तेजस्वी यादव कह रहे थे, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे थे। अब जब राहुल गांधी ने इन बातों को कहा है, तो जो जेडीयू के मौजूदा कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, उन तक ये क्या इम्पैक्ट जाएगा? वो इन सब चीजों को लेकर क्या समझ रहे होंगे? नहीं, देखिए, महिमा, आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार भी इस चीज़ को भली-भांति जानते हैं हुँ, कि उनकी पार्टी को हाईजैक किया जा चुका है। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं, और 2 के हुँ, तो नाम बड़ी प्रमुखता से लिए जाते हैं कि वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। चाहे आपके संजय झा हों, चाहे लल्लन सिंह हों, जो ललन सिंह केंद्रीय जी। मंत्री हैं। वो तो आरजेडी के कहने के लिए जेडीयू के हैं, लेकिन वो तो भाजपा हुँ, के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मेरी पार्टी के जो इस तरह के लोग हैं, उनमें कुछ विधायक भी हैं। कुछ विधायक हुँ, और सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ चुके हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ये बात भली-भांति नीतीश कुमार भी जानते हैं और उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा बड़ी तादाद में इन्होंने कुछ लोगों को निकाला भी है। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे, और दूसरे कई ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है और हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार में रहकर नहीं कर सकते। उस सोच के जो नेता हैं, वो आरजेडी का हुँ, रुख कर रहे हैं या वो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। तो अगर ये पार्टी में इस तरह की टूट हो रही है, तो इससे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको जानकारी ना हो। ये हर एक आदमी को जानकारी है, आभास है, उस चीज़ का भान है कि ये चीज़ें होने वाली है। तो कुछ लोग निर्णय पहले ले रहे हैं,
कुछ लोग निर्णय इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, उसके बाद निर्णय ले लेंगे। मैं लगातार आपके चैनल पे भी कहता हूँ, बाकी जगह भी कहा है कि देखिए, अगर परिस्थितियां जो भी आती हैं चुनाव में और ये आता है कि नीतीश कुमार स्ट्रांग है और उनके 30, 35, 40 विधायक आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी बन सकती है उनको मुख्यमंत्री बनाना। जैसे आप इस बार भी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनको हंसी-खुशी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी ने आरजेडी को बाहर रखने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी आज भी आरजेडी है। तो अगर ये परिस्थितियां बनती हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। अगर नीतीश कुमार की सीट कम आती है और नीतीश कुमार को भी लगता है कि ये मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं या मैं नहीं बन पाऊंगा, तो वो सीधे तेजस्वी का और आरजेडी का रुख कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई ना संशय है, ना कोई दो राय है। क्योंकि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का पर्ची मुख्यमंत्री बना के और बिहार को इनके हवाले करें और बिहार जो है 20 साल 50 साल पीछे चला जाए। इस तरह की सोच नीतीश कुमार की है। और नीतीश कुमार को आप जितना भी कहते रहिए कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उनका दिमाग खराब है, उनका ये है, उनको आप कुछ भी कहते रहिए, वो बहुत ही शूर पॉलिटिशियन है। मैं कहता हूँ बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और वो बोलते नहीं है, वो करते हैं। उसका एक उदाहरण मैं 2020 का आपको देता हूँ कि पहले दिन वो भाजपा के लोगों के साथ बैठे थे और वहां पत्रकार भी थे, तमाम लोग थे। तब उन्होंने पूछा कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अगले दिन वो सुबह लालू जी के यहाँ चाय पी रहे थे, वो सीएम बन गए थे और तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। तो नीतीश कुमार करके बताते हैं, कह के नहीं बताते। जी बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों बिहार में इस वक्त महागठबंधन अपर हैंड पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी अब चुनावी रण में उतर चुके हैं और मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए एनडीए के ऊपर, तो एनडीए का अभी तक ना ही मैनिफेस्टो आया है और ना ही कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इससे साफ नजर आता है कि एनडीए के अंदर अभी बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि उसे वो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर उनका एजेंडा मुद्दा क्या है। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव में और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।